तो आज हम आप सबको सामने गौतम बुद्ध का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे आप लोग को गौतम बुद्ध के बारे में सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। आज हम चलते हैं गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी आपको बताएंगे। गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ है? लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में है। अभी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े राजघराने के वंश थे। तो आप जानते हैं उनके पिताजी कौन थे? उनके पिताजी कहाँ के राजा थे? तो उनके पिताजी के नाम था क्या? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन, जो एक शाक्य कुल के राजा थे। शाक्य कुल के राजा, शाक्य कुल के राजा थे। कौन थे? शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिताजी थे, जो कि शाक्य कुल के राजा थे। अब उनकी माता कौन थी? उनके माता का नाम था महामाया। इनकी माता कौन थी? महामाया। इनकी माता कौन थी? महामाया। अब देखते हैं जो महामाया थी, महामाया गौतम बुद्ध का जन्म देने के 6 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके लालन पालन महारानी महामाया की छोटी बहन करती है। किसी की लालन पालन? गौतम बुद्ध का, जो कि इनका नाम था प्रजापति गौतमी। कौन था? प्रजापति गौतमी। क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थे? प्रजापति गौतमी। अब देखते हैं जब ये जन्मे थे, कौन? गौतम बुद्ध जब जन्म लिए थे तो उस समय इनके पिताजी ने किसी ऋषि मुनि के पास इनके भविष्यवाणी के लिए ले गए। तो कोई ऋषि मुनि था जो कि बताया कि ये जो आपके वंश है, आने वाले समय में आपकी राजपाट, आपके राजमहल सब छोड़कर एक सांस्कारिक मोह माया से दूर चला जाएगा। तो उस समय इसके पिताजी ने सोचे कि इसकी विवाह करा दिया जाए, कि ताकि ये सांसारिक विवाह करा देने पर इसका जाल बढ़ जाएगा, परिवार आ जाएगी, तो एक मोह माया भग जाएंगे, तो घर नहीं छोड़ेंगे। इनका मात्र 16 साल की उम्र में शादी करा दी थी। 16 वर्ष के उम्र में शादी होती है। 16 वर्ष की उम्र में शादी होती है। और 16 वर्ष की उम्र में शादी किसे होती है? कि यशोधरा से। यशोधरा, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अब यशोधरा कौन थी? यशोधरा एक यदि थी महामाया की भतीजी लगती थी। कौन लगती थी? महामाया की भतीजी लगती थी, यानी इसकी मामा की बेटी थी। किसकी? गौतम बुद्ध के मामा की बेटी थी यशोधरा। रिश्ते में तो वहाँ लगती है, लेकिन फिर भी आगे के वंशज में हो जाता था। फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो जब इनका शादी हो जाती है यशोधरा से और गौतम बुद्ध से, इनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका नाम क्या था? वो राहुल। राहुल। और जब शादी हो जाती है 16 साल की उम्र में, तो उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपनी राजपाट पूरे परिवार को छोड़कर एक जंगल में चले जाते हैं। कितने उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। कितने उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। फिर उन्होंने बहुत सालों वन में भटके। उसके बाद इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। बोध गया में
और बोध गया कहाँ है? तो बोध गया वो बिहार में आता है। बोध गया कहाँ है? तो बोध गया बिहार में है। फिर आगे देखते हैं बोध गया कहाँ हुआ? एक पीपल के पेड़ के नीचे इनके ज्ञान का प्राप्ति होती है ताकि ये एक विद्वान बन सके। लेकिन उस जगह पर आज पीपल को हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले कौन? सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपनी बौद्ध संगीत कहाँ सुनाई? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध संगीत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सुनाई थी। कहाँ सुनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उन्होंने फिर उनकी मृत्यु कब होती है? कहाँ होती है? उनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है। कहाँ होती है उनकी मृत्यु? कहाँ होती है? कुशीनगर में। उनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में। कुशीनगर में मृत्यु कुशीनगर में कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व। कितने वर्ष की उम्र में? तो 80 वर्ष की उम्र में मात्र इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है? 80 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है।